हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हरि नाम के बिना यह जीवन कैसा। जिस इंसान के जीवन में हरि का नाम ही न हो, उस इंसान का जीने का क्या फ़ायदा। इतना बढ़िया प्रभु ने शरीर दिया है, बिना हरि के नाम जपने से पहले ही आप विदा ले लें इस जीवन से, तो क्या मतलब है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अभी 60 साल के हो जाएंगे तब नाम लेंगे। लेकिन 60 साल को देखा किसने है, आज है कल को नहीं है, कौन देखा है। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जितना समय मिले, जितना समय निकाल सकते हैं आप प्रभु के लिए, उतना समय निकालिए और निकाल करके प्रभु का कीर्तन करिए, प्रभु का नाम लीजिए। अभी देखिए कितने लोगों को क्या है कि प्रभु का नाम जैसे ही सुनते हैं उनको नींद आ जाती है, सोने लगते हैं। क्या मतलब है प्रभु का नाम। अभी ये कथा चल रही है तो कितने लोग सुनते सुनते सो जाते हैं, कथा में आनंद नहीं मन नहीं लगता है उनका। अभी दूसरे की चुगली और बुराई सुनना हो तो दिन भर सुनते रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में मत को घुमा देता है, आदमी का जो दिमाग है कलयुग वह घुमा देता है। तो इसलिए पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, चोरी चुगली बुराई में मन लगता है। चलिए हम लोग कथा की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। प्यारे अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सोना चांदी पहनने से शरीर का श्रृंगार हो सकता है, लेकिन आत्मा का श्रृंगार जिह्वा से भगवान का नाम लेने से होगा। साधक कहता है, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। आपको एक बात बताऊं, इसमें सोना का माला है, इसमें तुलसी जी है, ये सब तुलसी है। प्राण निकलने के बाद ना तुलसिया कोई नहीं छुएगा, सब सुनने के लिए दौड़ेंगे। हाथ का निकालो, गले का निकालो, यहाँ का निकालो, वहां का निकालो। हमारे आंख के सामने एक माई दांत में सोना लगाई थी, दांत में प्राण निकला, माई का बेटा पत्थर उठा के मार के दतवा तोड़ के निकाल दिया।
अपना जना बेटा। कितनों सजाइएगा सब यही निकाल लिया जाएगा, ये लकड़ी वाली ही साथ में जाएगी। साधक कहता है भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। प्यारे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हम लोग अपने बटे हैं, भगवानों को बांट के रखे हैं। सोमवार शंकर भगवान, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार हाँ गणेश जी, हाँ गणेश जी, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान, शुक्रवार संतोषी मैया, शनिवार शनिदेव शनिदेव, रविवार सूर्य भगवान। बहुत सुंदर। मंगलवार को खूब भीड़ हनुमान जी के मंदिर में, ले लड्डू ले लड्डू, लड्डू पे लड्डू, हनुमान जी लड्डू खाद खाद परेशान। बुधवार को हनुमान जी बैठे, काश केहू लड्डू लेके आ जाए। ना ना, सब भगत मंगलवार को। यदि आप असली भगत है हनुमान जी के तो मंगलवार को न जाइए, बुधवार बृहस्पतिवार को जाइए। काहे? हनुमान जी भी खाली मिलेंगे, खूब बढ़िया से बातचीत हो सकता है उस दिन। अच्छा आप बताओ, दिन देख के माई बाप से मिला जाता है? आज शुक्रवार, आज माई से मिलेंगे, बाबूजी से सोमवार को मिलेंगे, ऐसा होता है का? ये दिन उसके लिए बनाया गया जो कभी मंदिर नहीं जाता। कम से कम मंगलवार के बहाने तो एक दिन हनुमान जी के पास जाएगा। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके लिए नित्य मंगलवार है, शंकर जी के भक्त हैं तो नित्य सोमवार है, रोज जाइए। भगवान को ना बांटा जाए। क्या हुआ? वो बबुनी हेरा गई। हाँ, लाइए लाइए, बबुनी नहीं हेराई, बबुनी तो मिली गई है, इसके माई बाप हेरा गए। तो फोकस कर दो जोर से। भाई बिटिया के घर के जो लोग भी हाथ होत उठा दे। अरे आप लोग सब लोग ना उठाइए, इसके घर वाले केवल उठावे। हद है हो। अच्छा पीछे मैया खड़ी है, कहां खड़ी है? इधर दे दीजिए। माई कथा में हेरा गई है, कहां लड़की गई पता नहीं चला। हाँ अरे एक जगह तो हम कथा गा रहे थे, लड़का हेरा गया, लड़का मंच पे पहुंचा, पता चला माई झुलवा झूल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए माई मिल गई। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आगे की कथा श्री अरण्यकांड में प्रवेश करती है। अरण्यकांड के प्रारंभ में एक घटना घटी। एक दिन भगवान चित्रकूट में पुष्पों का आभूषण बनाकर मेरी मां किशोरी जी का श्रृंगार किए।
सीतहि पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटिक शिला पर सुंदर। हाथ से आभूषण बनाकर मां का श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर बैठे और पूरा देवलोक आकाश से इस दृश्य का दर्शन कर रहा था। उसी भीड़ में देवराज इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। क्या नाम है? वो भी खड़ा था। जयंत ने जब ये दृश्य देखा तो कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? भगवान कहीं पत्नी सजाते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है। कौआ बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौआ। कौआ। अब दर्शन करिए, किसके सामने आया? सीता जी और राम जी के सामने। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। राम जी माया के पति हैं, राम जी के आगे भी किसी की माया नहीं चलती। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं और सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत माया का रूप बनाकर आया है, कौआ बनकर। सोच रहा है हमको कोई पहचान नहीं रहा है। सीता मैया के आगे माया चलती नहीं है। सीता मैया सोच रही, जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और मेरी मां के पांव में सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत मेरी मां के पांव में चोंच से प्रहार करके भग गया। और दर्शन करिए, राम जी जान गए, सब जान गए। भगवान जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे, कुशा निकाले, अब ब्रह्मास्त्र के मंत्र से कुशा को अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। देखा ब्रह्मास्त्र, जयंत भगा वहां से। धरि निज रूप गयऊं पितुपाही, अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? जयंत ने कहा बाबूजी घर के भीतर बुलाइए, पहले ब्रह्मास्त्र मार देगा। राम जी बोले इंद्र बोले ब्रह्मास्त्र क्यों मार देगा? जयंत ने पूरी अपनी करनी बताई। इंद्र ने तुरंत गेट खोला नहीं, बंद किया। कहा जल्दी जाओ, भागो, मरो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या करे? जयंत भगा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक जाकर रोने लगा। कहा ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसरा मैं चलाऊंगा। पहुंचा कैलाश बाबा के पास, बाहर से कहने लगा हर हर महादेव, त्राहिमाम त्राहिमाम। शंकर भगवान त्रिशूल लेके बैठे थे। बोला आवा आवा, खोजता नहीं तारे क्या आवा। उस स्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकै राम कर दो। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। 3 लोक 14 भुवन भागता रहा जयंत। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जब हम विपत्ति से व्यथित होकर संसार में भागते हैं और जब हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है और वो हमारे जीवन का मंगल कर जाते हैं। यही घटना यहां घटी। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। और वो संत कौन थे? नारद देखा, क्या देखा? कि बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी जयंत की व्याकुलता देखे, दया आई। नारद जी पहुंचे जयंत के पास, कहे अरे अरे रुको जयंत, कहां भाग रहे हो? बोला रुकिए मत, दौड़ते दौड़ते बात करिए, अभी मुझे मत रोकिए। रुका कि मरा, देख रहे दौड़ा रहा है। नारद जी बोले अरे रुको तो, कहां भाग रहे हो, क्या कर दिए तुम? जयंत ने अपनी पूरी करनी बताई और कहा नारद जी 3 लोक 14 भुवन भागा हूं। आज पता चला विपत्ति में अपना कोई नहीं होता, मेरे पिताजी ने मुझे भगा दिया आज। नारद जी बोले जयंत तुम समझ नहीं पा रहे हो, संसार वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा तुमको? कहीं जाओगे बचोगे नहीं तुम। जयंत बोला फिर मर जाऊंगा। बोले नहीं बिल्कुल नहीं मरोगे,
तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है। कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले जयंत यदि मारना होता तो ये कब का मार दिया होता। तुम पिता के दरवाजे जाके खड़े भय थे, वही मार देता। ब्रह्मा जी के पास जाकर रुके थे ना 2 मिनट, वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे साथ ये भी रुक जाता है। विश्वास नहीं तो रुक जाओ। जयंत रुका, अब पीछे देखा तो ब्रह्मास्त्र भी रुका हुआ था। बोला अरे बिना मतलब में भाग रहा हूं, बताइए इसको मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओगे, बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो मुझसे तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, कहां भाग रहे हो, वापस जाओ। संत वही है जो जगत के ताप से आकुल व्याकुल जीव को अपने में न फंसाए, उसको भगवान का द्वार दिखा दे। वो संत का व्यवहार है कि जाओ वहां उद्धार होगा, वहीं जाओ। नारद जी ने जयंत को भेजा, तुरंत कहा भगवान के पास। जयंत गया और दूर से ही लोटने लगा, त्राहि त्राहि दयाल रघुराहि, क्षमा करिए प्रभु त्राहि माम नाथ त्राहि माम। भगवान बोले फिर आ गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम फिर आ गए। ये बताओ पहले क्यों आए थे, क्यों आए थे। बोला आपका प्रभाव देखने के लिए आया था राम जी। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों। प्रभाव देखने आए तो यहां रुकना चाहिए, भागे क्यों। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया था प्रभाव देखने। राम जी बोले दिखाई पड़ा। बोला 3 लोग 14 भुवन तक दिखाई पड़ा प्रभु, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे वो दिखाई पड़ गया तो अब क्यों चले आए हो। बोला प्रभु दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है और पास आकर स्वभाव का पता चलता है। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। आप कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और मेरी शरण में यदि वो आ जाए तो मैं उसको क्षमा कर देता हूं। ये नियम हमारे पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा राम जी है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे